तो हेलो, आज हम लोग फिर से आ गए अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ्स का क्लास 8 का चैप्टर है। और ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। और अगर आपका टीचर अच्छा है तो बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट बिकम स्मार्ट, है ना, अपना ओजी इंट्रो। तो देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है बताओ। अब जो अंग्रेज बालक बालिकाएं, उनको तो प्रोबेबिलिटी का मतलब पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं उनको। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की पॉसिबिलिटी। अब बहुत लोग बोलेंगे अच्छा पॉसिबिलिटी, आपने तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया वर्ड को। देखो, पॉसिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज के चांसेस कितने हैं। समझ में आ रहा है? अब चांसेस मतलब देखो, जैसे कि आज बारिश होने के कितने चांसेस है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाँ, तो उसमें मैच के दौरान बारिश होने में इतने चांसेस है कि 50% चांसेस है या 90% चांसेस है ना। तो ये आपके जो चांसेस होते हैं, ये जो आपका तुक्का होता है, ठीक है, इसी को आपकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें आप परसेंटेज में तुक्का बताते हो, ठीक है। जैसे कि हम हाँ, इंडिया के जीतने के 70% चांस है कि पाकिस्तान के हारने के भी 70% चांस है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो फिर हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो अभी देखो, हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले। पहला अपना सिक्का, ठीक है, अपना कॉइन, जिसमें हम लोग हेड्स और टेल्स की बात करेंगे कि हेड्स के आने के कितने चांसेस है और टेल्स के आने के कितने चांसेस है। और हम लोग फिर बात करेंगे कार्ड्स की, ठीक है, जो आपके वो पत्ते वो जो चलते हैं ना ऐसे, हाँ, उसकी बात करेंगे, जिसमें हम लोग उसमें कितना किंग के आने कितने चांसेस है, ये वाले रेड वाले उसमें। तो पूरा मुझे तुम लोगों को कार्ड वाला समझाना पड़ेगा। जो लोग खेलते हैं मस्त, वो क्या बोलते हैं उसे, पत्ते उत्ते खेलते हैं, तो फिर उनको पता होगा। जिनको नहीं पता, हम यहाँ पे खड़े, हम आपको बता दें, ठीक है। पत्तेबाजी है ओए, हाँ। तब देखो, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज की बात करते हैं कि कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी, समझो मैं ए की प्रोबेबिलिटी गैस कर रहा हूं, ठीक है, कि समझो ए और बी दौड़ लगा रहे, ए और बी छोड़ो, डगागुड़ दौड़ लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसके कितने चांसेस है कि ये इसके कितने चांसेस है कि बाकी लोगों से जल्दी पहुंच जाएगा रेस में, ठीक है। तो वो अगर हम लोग को चांसेस पता करने हैं डगागुर के, तो देखो क्या करते हैं, पहले पी लिखते हैं, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कॉलम में जिसकी चीज भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको डगागुर बनाना है डगागुर बना लो, आपको जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी लिखनी है वो लिखो। फिर ये आता है आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बताऊंगा इसका भी मतलब, आउटकम्स, ठीक है। नहीं नहीं, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, अभी ध्यान से देखो। अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ, तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये आपका पहले पी लिखते, पी म्हणजे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और फिर आपका जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कॉमा में लिखते हो। फिर उसके बाद आप ऊपर लिखते हो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये अच्छे से समझ में आया अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो, ठीक है। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, अब समझो, इधर देखो। और हाँ, इतना इसको इतना ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझो मैंने एक कॉइन, दो कॉइन्स लिए, ठीक है। अब दो कॉइन्स लिए, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैंने दोनों कॉइन को उछाला और दोनों टाइम्स में हेड्स हेड्स आया, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? तो आपको अगर ये पता करना है तो आप मालूम है क्या करते हो, आपको क्या करना है, पहले आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे कि एक पहला समझो, इसमें एक बार हेड आया तो इसमें एक बार हेड आया, ऐसा हो सकता है। फिर इसमें एक बार टेल्स आया, इसमें एक बार हेड्स आ सकता है, ठीक है। फिर इसमें एक बार हेड्स आया, इसमें एक बार टेल्स आ सकता है। और कुछ बन सकते हैं क्या? हाँ, टेल्स और टेल्स बन सकते हैं। और बस, और नहीं बन सकते क्या? हाँ हाँ, अरे देखो, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं,
एक ही तो बन रहा है 2 बार हेड्स का, है ना? टी और टी बन रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा था? सिर्फ एक बार दोनों टाइम्स में एक बार हेड्स आने चाहिए, है ना? हमसे टेल्स का नहीं पूछा। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है? हाँ, तो अब मैं क्या यहाँ पे P ऑफ एच एच ऐसा लिखूं मैं इसको, प्रोबेबिलिटी को, और इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स है? एक ही तो दिख रहा है ना? अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 4। क्लियर? और हाँ, बस इतना ही है ना? कितना सिंपल है। और इसको आप चाहो तो ऐसे डेसिमल में लिख लो, कि डेसिमल में क्या आएगा? 0.2 ऐसा आएगा। हाँ, 0.2 आएगा। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे आप डेसिमल में लिख लो। देखा कितना सिंपल है ये, है ना? ऐसा व्हील बना हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है? बालकों और बालिकाओं, ये नहीं गिरा? कितने सेक्टर गिनो भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये समझो एक स्पिनिंग व्हील है। होता है ना, आपने कभी देखा हो मॉल में कि एक लकी स्पिनिंग व्हील होता है ना? हाँ, जिसपे एक कांटा आके रुकता है, तो फिर वो आपको मिलेगा, है ना? 3 सेक्टर को क्या पेंट किया गया है? रेड। अब लकीली हमारे पास रेड है, तो हम रेड से पेंट कर देते हैं, मतलब पेंट ऐसा मान लो, उसको कलर कर दिया है, ठीक है? और बाकी सेक्टर आपके व्हाइट है। अब आपसे पूछा क्या है? द सेक्टर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी, पहला ए पार्ट, कि हम लोग को व्हाइट सेक्टर मिलेगा, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम लोग को रेड सेक्टर मिलेगा। यहाँ पे मतलब ये समझ लो कि लकी स्पिनिंग व्हील टाइप होता है ना, कि आपको ऐसा घुमाओगे चक्री, जो आपको स्पिनिंग व्हील में ऐसे कांटा जहां पे रुकेगा वो आपका होगा, है ना? तो अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि हमारा व्हाइट आने की पॉसिबिलिटी है और रेड आने की कितनी। अब मैंने तुम लोग क्या बताया कि जो भी चीज होती है उसपे P, अब हम लोग व्हाइट का देख रहे तो यहाँ पे W डाल दो। क्लियर है ना? अब इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? देखो ना इधर, 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबल आउटकम्स है ना? 5 में से आ सकता है, तो 5 आ गया इधर, है ना? अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल आउटकम्स है। बस सवाल खत्म। था सिंपल। रेड का भी बता देते, देखो रेड का भी कितना सिंपल होगा। हम लोग का P ऑफ रेड क्या आएगा? 3 पॉसिबल आउटकम्स है, 3 आ गया अपॉन 8, इसमें टोटल आउटकम्स है तो 8। अब चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, इसमें मेन आपका सिर्फ कार्ड वाले में गेम होगा, ठीक है? कार्ड वही तो बोल, हाँ, फ्रैक्शन में चाहो तो वो कर लो, या फिर डेसिमल में कर लो। और हाँ, आपको एक और चीज बता दूं कि किसी भी चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकालो, किसी भी चीज की निकालो, वो 1 से कम ही आएगी, 1 से कम ही आएगी। कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमेशा 1 से कम आएगा, कब भी देख लेना, ठीक है? सामने, ठीक है? अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स? अरे ऑल पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है? एच टी, टी एच, ठीक है, टी टी और एच एच, ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अगर 2 कॉइन को उछालोगे तो इसको थ्रो किया है, ठीक है? अब उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? देखो ना, 1/6। हाँ, बस मतलब क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, बस, ठीक है? अब ध्यान से, एक 2 शब्द है यहाँ पे लिखे, आंसर नंबर 2, यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। हाँ, यही बता रहा हूँ मैं। ये इतना कंफ्यूज करते हैं ना लोगों को, मैं सच बता रहा हूँ, इतना कंफ्यूज करते हैं कि आपका 10th 11th तक के साथ ना छोड़ेंगे। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कम से कम 1,000 रुपए तो मेरे लिए लाई दो, है ना? हाँ, मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सीरियसली मत लेना इसे। अगर मैं बोलो कम से कम 1,000 रुपए तो लाई दो, है ना? तो अब आप बोलोगे कम से कम 1,000 लाने, तो मैं, और अगर मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए ला देना, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वाला खेल चल रहा है ना? एटलीस्ट मतलब क्या है? कम से कम यानी मिनिमम, और एटमोस्ट क्या है? ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम। यानी एटमोस्ट जब हम यूज करते हैं तो हम उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, एटलीस्ट में हम उससे कम नहीं बढ़ सकते। समझ में? अगर मैंने बोला एटलीस्ट 1,000 रुपए ला देना, तो आप एटलीस्ट 1,000 बोला मैंने, तो आप 1,000 से कम रुपया नहीं ला सकते।
और अगर मैंने बोला एटमोस्ट 1000 रुपये ला देना, तो आप 1000 रुपये से ज्यादा नहीं ला सकते। समझ में आई मेरी बात? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम, बस इसमें यही खेल है। ये मिनिमम है आपका और ये मैक्सिमम है, ठीक है। हाँ बोलो। तो बहुत ही सिंपल है। पहला पूछ रहे कि दोनों टेल्स आने की क्या वो प्रोबेबिलिटी है। दोनों टेल्स आने की, टेल्स देखो ना कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक ही तो है। तो क्या आएगा आंसर? हाँ, ऐसे आंसर दिया करो फट से, ठीक है। फिर अब आपका पूछ रहा है एटलीस्ट क्या क्या 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम एक टेल। अब एक टेल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल बोला है, तो एक यहाँ पे टेल है, हाँ, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक यहाँ पे है, ठीक है, ये नहीं माना जाएगा। अब हम लोग ने एटलीस्ट बोला है तो मिनिमम एक टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, तो कितने हुए आपके? 2/4। देखो पढ़ भी नहीं है उसको तब भी आता है। और देखो फिर ये देखो 2/4 है, कट के क्या हो गया? बोलो ना कम से कम थोड़ा सा। 2/4 कट कटा के 1/2 आया ना। इतना समझ में आया कैसे करते हैं? अब मुझे इसका बताओ प्रोबेबिलिटी। नहीं, हाँ, एटलीस्ट एटमोस्ट का थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं आएगा। अब देखो आपका क्या पूछा है? एटमोस्ट 1 टेल। अब आपसे बोल रहा है एटमोस्ट 1 टेल। अब इसका मुझे बताओ। एक से नहीं, एटमोस्ट मतलब आपका, हाँ, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से गलत हो गया। देखो एटलीस्ट बोला है ना इधर, यहाँ पे एटलीस्ट एक बोला है ना, तो एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा तो हो सकता है। तो ये 2 को भी तो गिनोगे, यानी कितने हो गए आपके? एक। एटलीस्ट मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? यानी मिनिमम 1000 रुपए का क्या मतलब है? हाँ, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे एक और एक से ज्यादा कितने? 3 है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 3/4, ठीक है। अब एटमोस्ट का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही आ सकता है। तो इसमें देखो, इसमें आपका ये है, ठीक है, और ये है। क्यों? समझ में आया? क्योंकि सिर्फ एक ही आ सकता है एटमोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, उससे कम भी नहीं आ सकता। मतलब उससे कम आ सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकता। इसका आंसर 2/4 है। इसका 1/4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेल्स पूछ रहा है। टेल्स और टेल्स तो एक ही है ना। यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट कहाँ लगा है? यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि टेल की एक जोड़ी पकड़ो, जोड़ी पकड़ दी, उससे आगे कोई जोड़ी दिख रही है आपको टेल्स की? नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2/4 कट पिटा के क्या आ गया? 1/2। ये समझ में आया आपको? अगर मैं बोलूं एटमोस्ट 1 हेड, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इधर देख के बोलो। हाँ, हेड क्यों आएगा? एटमोस्ट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो कितने आएगी? 2/4, जो कि क्या आएगा कट पिटा के? 1/2। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, कॉइन वाली चीज क्लियर है। अब कार्ड पे बढ़े। हाँ, तो अब हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले। तो अब कार्ड्स में क्या है? देखो 52 कार्ड्स का एक डेक होता है, ठीक है, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, ये 26 कार्ड 4 13 के पैर में बटे रहे, मतलब 2 13 के पैर में, 13 13 13 13 कार्ड्स। और इन 13 कार्ड्स में एक 13 कार्ड्स का पैर होता है स्पेड का, एक होता है क्लब का, एक होता है डायमंड का, एक होता है हार्ट का। और ये स्पेड में और क्लब में, डायमंड में, हार्ट में क्या होता है? एक किंग होती है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ये कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको रटना है, ठीक है, और आपको रट के बस इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब देखो इसमें के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक किंग। अब एक किंग के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 किंग की। हाँ, बता रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो ना, ये मैंने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि सब में सेम है। 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग, 4 किंग है ना। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? 4/4
52 है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम के कितने 52। अब इसे कट पिटा के क्या आएगा आंसर 2 अपॉन क्या आएगा 2 2 जा 2 6 जा। अब फिर क्या आएगा इसका कट पिटा के 1 अपॉन 13। समझ में आया, ये समझ में आई कि कैसे करते चीज। एक रेड क्वीन आने की क्या पॉसिबिलिटी है, अब ध्यान सुनना, रेड क्वीन की बात हो रही है, रेड क्वीन आने की क्या पॉसिबिलिटी है, रेड क्वीन की बात कर रहे हैं ना। तो अब एक मुझे बात बताओ कि रेड में कितने फेस कार्ड होते हैं। देखो 4 4 करके 8 होंगे ना, रुको देखो बता रहा हूं, रेड क्वीन आपकी 2 होती है और आपके देखो टोटल 8 और 8 16। देखो इसमें आपके 16 कार्ड्स होते, देखो 4 4 4 4 16 कार्ड्स होते है ना। और 16 कार्ड्स में से सिर्फ 16 फेस कार्ड की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 है ना। ये देखो 1 2 3 और 4, ये 4 कार्ड्स है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इन 4 कार्ड्स की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें फेस कार्ड में से निकालना है, इनको फेस कार्ड बोलते हैं इन चारों कार्ड्स को। अब ये 4 1 2 3 4 कॉलम्स में ये वाले 4 कार्ड्स है, कितने हो गए 4 4 16 है ना। अब उन 16 में से हम सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं, तो उन 16 में से सिर्फ रेड की बात करें तो 16 का आधा कितना हुआ, यानी 8 रेड है 8 ब्लैक है, जिसमें से हम 8 रेड की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 8। समझ में आया, तो कट के क्या है 1/4। ये चीज समझ में आई, नहीं समझ में आई तो बोलो आई, क्योंकि 16 फेस कार्ड है आपके, जिसमें से 8 रेड है 8 ब्लैक है, ठीक है। और 8 रेड है तो फिर 8 आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जिसमें से 2 क्वीन क्या है तो फिर 1/4 आ गया, ठीक है। इसका देखो सही है इसका, हाँ तो क्लियर है सब, ये कार्ड्स वाली चीज क्लियर हो गई। हाँ तो बस आपका यही चैप्टर खत्म हो गया। अ ब्लैक 8, आपका ब्लैक नंबर का 8 वाला कार्ड, एक ब्लैक 8। देखो यहाँ पे है ना, इसमें क्या होता है, किंग क्वीन वगैरह तो रहते हैं, लेकिन 2 से लेकर 10 तक नंबर तक के कार्ड्स भी होते हैं। समझ में आया, सब में 2 से लेकर 10 नंबर तक के कार्ड्स भी होते हैं। तो अब देखो आपको ब्लैक 8 चाहिए ना, ब्लैक नंबर में 8, हाँ 4 नहीं, ब्लैक देखो ना, हाँ तो 2 आएगा ना, 2/52 आएगा। देखो क्यों, क्योंकि इसमें चार वो होते हैं आपके सेक्शन, जिसमें 2 ब्लैक 2 रेड होते हैं। तो 2 ब्लैक में से एक ब्लैक आपका 8 आ गया, एक और 2 ब्लैक आ गए, और ये आपका कितना आएगा फिर 1/13 जो आपने इधर से देखा, नहीं 1/26 है ना, जो इधर से देखा। समझ में आई मेरी बात, ये कट पिटा के वही आंसर आ रहा है। देखो ना नीचे सिर्फ आपके हर जगह 50 52 52 डाल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपका हम लोग का चैप्टर होता है खत्म। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।